जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज तक के एक और नए धमाकेदार क्लास में। तो आज का जो हमारा क्लास है ये ज्योग्राफी का नहीं है ना, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का नहीं है। यह जो हमारा क्लास है ये किस चीज़ का है जी? तो होम साइंस का है। आज का क्लास हमारा होम साइंस का वर्ल्ड वार हमारा पार्ट 3 रहेगा। यानी कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 पार्ट 2 है ना, ये दोनों को क्लियर कर चुके हैं। और ये आज का जो हमारा है वर्ल्ड वार यानी कि होम साइंस है ना, होम साइंस वर्ल्ड वार पार्ट 3 रहेगा। तो चलिए आज के अपने प्रश्न के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबको पता है कि जी कहाँ से आता है क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी कि 2009 से लेके 22 तक ले आते, इसका अब की बार आप लोग एग्जाम देवे करिएगा। और यहाँ पे मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वहाँ से भी लिया गया है क्वेश्चन। और जो बिहार बोर्ड 1 से 2 साल से यानी कि अगर आप लोग देखे होंगे कि क्या ले रहा है, सेंटअप एग्जाम ले रहा है, वहाँ से भी क्वेश्चन है सर हमारा लिया गया है। तो चलिए आज आप सभी के समक्ष आ चुका अपना पहला क्वेश्चन। तो एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? तो करता है कृषि संबंधी है ना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कृषि पदार्थों की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है किस चीज़ की? तो वस्तु की गुणवत्ता को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। वस्तु पर वस्त्रों है ना, यानी कि कपड़ों पर धब्बों छुड़ाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है जी? तो भौतिक है ना। किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? जैसे किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो नहीं किया जाता है भौतिक विधि। जैसे मान के चलिए हमारा शॉर्ट पर इंक गिर गया, अब ओकरा गिराए खातिर मुझे कैसे काटेंगे थोड़ी ना, उसको जराएंगे थोड़ी ना। तो क्या करेंगे जी, ओकरा खातिर आता है हमारा कौन सी रासायनिक विधि है। जैसे आप लोग कौन सी डालते हैं, तो उसके बाद ढोलक भी आता है। जैसे ओका के वहाँ पे आप लोग डिटर्जेंट डालिएगा तो उसके बाद उसको धोइएगा तो साफ़ हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा जी? रासायनिक विधि सब हो जाएगा। सादा बुनाई है ना, किस चीज़ से जी? तो रिब बुनाई से है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रिब बुनाई। गृह विज्ञान का क्षेत्र है, इनमें से सभी। बाल विकास सब बता चुके हैं जी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिलहाल यहाँ पे। कौन रोजगार अन्यंत्र रोजगार एवं रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये सब हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ड्रेस डिजाइनर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डाइटिशियन, ये भी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आंतरिक डिजाइनर, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू वायु प्रदूषण क्या कहलाता है जी? तो वही घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है, कारण पूछ रहा है। तो हो जाएगा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, उसके बाद मच्छर मारना, तंबाकू, धूम्रपान, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तुक्का कैसे मारना है आप लोग को होम साइंस में फर्स्ट वाले इसके पार्ट में ना, ये जो हमारा ये चल रहा है हमारा होम साइंस है ना, होम साइंस वर्ल्ड वार पार्ट 3 ये जो हमारा चल रहा है। लेकिन हम लोग इसके पार्ट 1 में भाई तुक्का कैसे मार रहा है हम लोग को होम साइंस में, वो जो हमारा तुक्का मारने वाला क्लास वीडियो है वो आप लोग को पार्ट 1 में मिल जाएगा। पार्ट 1 में आप सभी को बता दिए कि भाई तुक्का कैसे मारना है होम साइंस में। अब एक और मतलब ना जो आप लोग एकदम यार पढ़ में नहीं करेंगे सब तुक्का मारेंगे ना, है ना, गलतियों से ना गलती करे के बटे सब पागल है सब, ये सब एकदम नहीं सोचना है ना बाबू। तुक्का मारने के लिए जैसे हम बोल रहे थे तुम्हारा मान के चलो 35 बनाना है, 35 बनाने में मान के चलो तुम 20-25 कम से कम तो आप लोग 30 बना लिए, 30 बना लिए। एक आधा आप लोग को अगर तुक्का मारना है, मान के चलो अगर नहीं पूछ रहा है तो तुक्का मारने के लिए ट्रिक बताए थे, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। इनमें से कौन सब्जियाँ का इनमें से सब्जियाँ क्या प्रदान नहीं करती हैं? तो कौन सी चीज़? ऊर्जा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जल के विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं, क्लोरीन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है जी। इनमें से कौन कुपोषण का कारण है? तो कारण हो जाएगा यहाँ पे देखिए हमारा निर्धनता, अज्ञानता, और सब हो जाएगा। निर्धनता, अज्ञानता, ये सब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत पड़ती है? तो कौन चीज़ के जी? हवा देने का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा हवा देने का। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो हो जाएगा यहाँ पे तेज रिफाइनरी और कागज कारखाना। सही है। शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितनी होती है जी? 8 होती है। ऑप्शन आगे बढ़ो। 2 वर्षों में 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? तो बाल्य अवस्था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ICDS कार्य करती है किस चीज़ के लिए? बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य करता है संस्था। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? तो हो जाएगा गला में। ऑप्शन
डी राइट आंसर हो जाएगा। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है तो टीकाकरण, पोषण, हो जाएगा हमारा पूर्वशालीय शिक्षा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। बालवाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है तो हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा 6 वर्ष। बच्चों के शरीर में होने वाले विकास के प्रभाव कहता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 पे थे, बच्चों के शरीर में होने वाले विकास में प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुगत भी रहता है, उसके बाद वातावरण का भी रहता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। किस बिंदु को वस्त्र खरीद मतलब किस बिंदु का हम ध्यान रखेंगे कपड़ा खरीदते समय? कौन सा कपड़ा जी? तो रेडीमेड। तो कैसा हो जाए जी? वो कोमल होना चाहिए। ऑप्शन का ये क्वेश्चन दूसरा हम पढ़ लिया ना। किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो कौन सी जी? कोमल को। धोने में आसानी होना चाहिए, रंग की तीव्रता, और बाद मतलब रंग बढ़िया से झरे ना, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो क्या हो जाएगा जी? खड़ी रेखा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। परिधान का चुनाव कैसे होता है? तो वो होता है, देखिए यहाँ पे फिट और सूट से सेवा क्षमता रचना, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। विनियोग के साधन क्या है? तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए डाकघर और बाजार, ए और बी दोनों, ए और बी, यानी कि बैंक और डाकघर। ऑप्शन से डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है। वस्त्रों को धोने में क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है? तो सबसे पहले धोया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है, उसके बाद इस्त्री किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी। मतलब होम साइंस में आप लोग को पहले वाले चैप्टर में थी, पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि तुक्का कैसे मारिएगा। 90% मतलब चांस है, 90 ना, हम 90 से 95 के बीच में आप लोग को चांसेस देते हैं कि आप लोग सही लगा के आइएगा टिक, अगर तुक्का मारना है तो। बशर्ते आप लोग अगर फर्स्ट वाला क्लास देख रहे हो, हम खूब बढ़िया से आराम से समझाया है। वस्त्रों को धोने में क्या क्या क्रियाएँ करना पड़ता है, हो ही गया। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, बनारसी है ना विक्रेट वस्तु को डैश डैश में बैग में रखना चाहिए, तो कौन चीज़ जी? डस्क ग्रुप डस्क प्रूफ में है ना, डस्क प्रूफ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कपड़ों के चयन में क्या क्या देखना चाहिए? तो कौन चीज़? मजबूती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, कौन सी मूल आवश्यकता नहीं है जी? तो मनोरंजन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पर ही हमेशा रहता है। निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो जन्म पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फलों को पकाने में सहायक कौन सी होता है? तो एंजाइम होता है ना, एंजाइम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो होता है हवा देने का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। परिवार के लिए आहार आयोजन करना होना चाहिए, कैसा जी? तो पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक। ऑप्शन मतलब बढ़िया बढ़िया खाना जी, सीधा सुनिए है ना। बाजार एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो हो जाएगा मौद्रिक आय। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मौद्रिक आय। बैंक के खातों के प्रकार होते हैं, ताकि कितना होता है जी? बचत खाता, आवर्ती खाता, निश्चित यानी कि चालू खाता, करेंट, ये सब सबको होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी का मासिक व वार्षिक आय का ब्यौरा बनाते हैं, कौन कौन जी? तो लेखा विभाग। ऑप्शन ए राइट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेखा विभाग बनाते हैं। बैंक के कार्य है कौन चीज़? खाता खोलना, जमा का धन का, ये सब हो जाएगा। उसके बाद मांग चेक, ड्राफ्ट आदि का है ना, यानी कि ऑप्शन डी पर इनमें से सभी। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? तो जी 6 माह के। ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 माह। मानव शरीर रचना की इकाई है तो कौन सी? कोशिका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। इसको साइंस में आप लोग पढ़े हुए क्लास 10th में। एक दूध पिलाने वाली माता को 6 महीने प्रतिदिन के आहार, ये जगह से कटल है यार, रुक जाओ, थोड़ा बहुत यहाँ से कट गया है, देखिए आगे इसको हम पूरा से पढ़ दे रहे हैं ना। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो कितना जी?
25 ग्राम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सहायक बच्चे कहे जाते हैं, कौन सी जी? असहायक बच्चे क्या कहे जाते हैं? तो बहरा एवं गूंगा, कंधा, ये हो जाएगा अंधा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? तो हो जाएगा अतिसार। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है जी? तो 700, है ना। गृह विकास का मुख्य उद्देश्य कौन सी है? पारिवारिक जीवन को उत्तम और सुरम्य आसान बनाना। साबुन बनने की प्रक्रिया है, तो कौन चीज़ हो जाएगा? ही वसा, क्षार, बेसिन, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्य अवस्था। किस रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफ़ेद पर्दा, है ना, जमने लगता है? तो हो जाएगा हमारा कौन सी जी? टाइफाइड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाइफाइड। निम्न में से किसे, है ना, निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन कौन सी है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले वाले हमारे क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती है कौन सी जी? तो उपभोक्ताओं को अपने अधिकार की जानकारी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष आय के साधन है, कौन सी जी? तो ऑप्शन ए और बी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोनों। पारिवारिक आय के स्वरूप है कौन कौन सी जी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चेक कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 3 प्रकार के होते हैं। स्टार्च युक्त कपड़े, है ना, कपड़े संग्रह करने पर लग जाते हैं, कौन सी जी? सिल्वर फिश, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिल्वर फिश। भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोना चाहिए, कौन सी से? तो साबुन से। यहाँ पे मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए जी? तो न्यून शर्करा युक्त, यानी कि चीनी की मात्रा कम होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। प्रसवोत्तर अवधि होती है कितना जी? तो प्रसव से 45 दिन तक ले। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सी है जी? तो मांस, मछली, अंडा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो हो जाएगा चीनी, नमक, सिरका। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विटामिन बी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बी से बेरी, सी से सकरवी, ए से रतौंधी होता है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है जी? तो घेंघा रोग। भोजन का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है जी? तो संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं कौन सी जी? सब आता है, देखिए। यूनिट, इसको मिटाने दो यार, नहीं दिखाई दे रहा है ना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को। कहिए जी 30 अक्टूबर को। बेरी किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन बी के कारण होता है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सी है जी? तो मांस, मछली, अंडा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बच्चों की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है कौन सी, कहाँ से जी? तो घर से शुरू होता है। जल की कमी प्रभावित नहीं करती किस चीज़ को जी? तो वो भूख को, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? तो कौन सी? सड़क यातायात, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मजदूरी किस आय के अंतर्गत आती है? तो कौन आय के जी? तो मौद्रिक आय के, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और ये नीचे इसका सही आंसर दे दिया गया है। अगर आप लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप सबको ये वाला जो PDF है या फिर इसके पहले वाले जितना भी क्लास है उस सब का PDF नहीं मिल पाया होगा ना। लेकिन अभी तक अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। बाकी कोनो भी डाउट अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है आप लोग को ना, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट 4 में। तब तक के लिए जय हिंद।